हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल झुनूरिट्स। तो गाइस अभी टाइम हो रहा है, सुबह के 11 बज रहे हैं और मैंने अभी तक ब्रश भी नहीं किया है। तो मैं कल रात से खाई नहीं हूँ, डिनर भी नहीं करा है। तो कल मैंने ब्लॉग बनाया था, मैंने बनाया था आलू चॉप फटाफट से। उसके बाद वही खाए थे, आलू चॉप खाए थे और चाय बनाए थे स्पेशल, सारे इंग्रेडिएंट्स मिला के, जो भी काढ़ा जैसा, वही आलू चॉप और चाय खाए थे। उसके बाद से मैंने कुछ नहीं खाया है और अभी तक मैंने ब्रश भी नहीं किया है, कुछ भी नहीं खाया है। तो तभी से अभी तक मैं रो रही हूँ। शायद मैं रो रही हूँ एक नारी जाति पे। मैं जब भी रोती हूँ मुझे ठीक से समझ में नहीं आता कि मैं किस लिए रो रही हूँ। मैं बहुत सारे कारण से रो रही हूँ, बहुत सारी चीज़ें याद कर के रो रही हूँ। और जब से मेरे पापा का डेथ हुआ है तब से मैं बहुत ज़्यादा ही इमोशनल हो गई हूँ। पता नहीं, बातों बातों पे मुझे रोना आता है। मतलब कि बातों बातों पे नहीं, जब कोई केयर करने लगता है मेरा, जब कोई मतलब कि मेरे को ध्यान देता है, ऐसा लगता है मुझे, तभी मुझे इमोशनल में बहुत ज़्यादा हो जा रही हूँ और मुझे रोना आ रहा है। मेरे पापा गुजरे थे 2024 में अगस्त 25 को सुबह सुबह के टाइम ऐसा हुआ था। तो अचानक से क्या हुआ था क्या नहीं कुछ भी पता नहीं, उसके बारे में मैं फिर कभी बोलूँगी। लेकिन उस टाइम पे ऐसा हुआ था, पापा का सडनली, कुछ भी किसी को पता नहीं था, तब से ऐसा हो गई हूँ। और अभी मैं फास्टिंग इसलिए रखी हूँ कि मेरे को जॉब लग जाए और फिर मैं कमाऊँ और फिर मैं खाऊँ, ऐसा मैं सोच रही हूँ। लेकिन जब भी मैं भगवान के पास जाती हूँ और प्रे करती हूँ, मैं पूरे मन से मैं प्रे भी नहीं कर पाती हूँ कि भगवान मेरे को जॉब दे दो, मेरे को सैलरी चाहिए। ऐसा मैं मांग भी नहीं सकती। मुझे लगता है मैं बैठी नहीं हूँ, मैं काम कर रही हूँ। पहले मैं बेंगलोर में काम करती थी KPIT टेक्नोलॉजीज में। मेरा अच्छा खासा प्रोजेक्ट चल रहा था, अमेरिकन प्रोजेक्ट, एडास का, एडवांस ड्राइविंग सिस्टम, एडवांस ड्राइविंग सिस्टम का कुछ प्रोडक्ट चल रहा था। बहुत ही अच्छा खासा लाइफ चल रहा था। फिर मुझे हैदराबाद आना पड़ा, जॉब भी चला गया मेरा। फिर हैदराबाद में जॉब करी, वो भी जॉब छोड़ना पड़ा। फिर ऑस्ट्रेलियन कंपनी का एक जॉब लगा था, वर्क फ्रॉम होम, फिर वो भी छूट गया मेरे से। और अभी मेरे पास कोई भी जॉब नहीं है। मैं बस यूट्यूब कर रही हूँ बहुत दिनों से, 2-3 सालों से मैं कर रही हूँ यूट्यूब, बट कुछ भी ऐसा रिस्पॉन्स नहीं मिला है अभी तक। बस थोड़ा बहुत हो रहा है, जो भी इंक्रीज़ हो रहा है। तो बहुत अच्छे से तो मैं एनालिटिक्स नहीं करती हूँ यूट्यूब का, सब कुछ नहीं देखती हूँ, खाली सब्सक्राइबर वही देखती हूँ। लाइक थोड़ा बहुत चेक कर लेती हूँ, लाइक तो नहीं आता है लॉन्ग वीडियोस में। और अभी थोड़े बहुत लोग देखने लगे हैं मेरे ब्लॉग। तो बस थोड़ा थोड़ा करके यही रूल है, थोड़ा थोड़ा करके इंक्रीज़ होगा। लेकिन भगवान के पास जब भी मैं प्रे करने जाती हूँ, मैं पूरे मन से प्रे नहीं कर पाती। मुझे लगता है, ऐसा लगता है कि मतलब मैसेज आता है कि भगवान बोल रहे मुझे कि तुमको तो काम है, तुमको और क्या चाहिए। बहुत ज़्यादा कुछ मत मांगो इस संसार से, जो भी है बहुत है, जो तुम्हारे लिए बहुत बेस्ट है, अच्छा है, वो सब कुछ मैंने तुम्हें दिया है और दे रहा हूँ और दूँगा भी। तुम कुछ मतलब ऐसा कुछ मत मांगो एक्स्ट्रा, ऐसा मुझे लगता है। जो तुमको चाहिए वो सब कुछ तुमको मिलेगा, तो वो मांगने की ऐसा कुछ ज़रूरत नहीं है। मुझे ऐसा मैसेज आता है भगवान से जब भी मैं प्रे करती हूँ। तो मैं खुद के पूरा मन से मैं जॉब के लिए भी प्रे नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि मैं खुद ऑलरेडी काम कर रही हूँ। घर में काम करना मतलब कि अपने ही घर में जो भी काम है, बच्चा है, एक बच्ची है मेरी विधि, तो उसके लिए मैं काम करती हूँ। जो भी थोड़ा बहुत, मैं बहुत ज़्यादा काम नहीं करती हूँ। और मैं ससुराल में बहुत बड़ा फैमिली में, ससुराल में वो भी नहीं हूँ कि बहुत ज़्यादा काम कर रही हूँ। छोटा सा फैमिली है, मैं, मेरे हस्बैंड और बेटू,
तो बस हम 4 ही लोग हैं और बहुत ही कम सम, और मेरे हस्बैंड भी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, सपोर्ट करते हैं, मतलब घर के कामों में। और ब्लॉगिंग में तो ऐसा कुछ सपोर्ट नहीं करते हैं, जस्ट बोलते हैं कि वीडियोस छोड़ो, ब्लॉग बनाओ, ऐसे करके बोलते हैं। तो वही कर रही हूँ मैं। ऐसे कोई ये नहीं है कि मेरे को और कुछ चीज़ें करना नहीं है, अच्छा नहीं लगता। मेरे को बहुत सारी चीज़ें करने थे, जैसे कि स्टिचिंग मुझे बहुत पसंद है, मैं करना चाहती हूँ, लेकिन मेरे हस्बैंड सपोर्ट नहीं करते मुझे स्टिचिंग के लिए। बोलते वो क्या काम है, कुछ भी नहीं। तो बोलते सॉफ्टवेयर मतलब डिजिटल मार्केटिंग फील्ड में ही रहो, कुछ ऐसा ही काम करो। और ब्लॉगिंग में अभी मुझे अच्छा भी लगने लगा है, ब्लॉगिंग करती हूँ, इजी भी लग रहा है थोड़ा बहुत, और कर रही हूँ। अभी तो बहुत कुछ सीखना है, सीख रही हूँ और कर रही हूँ। और क्या बोलूँ नहीं बोलूँ मुझे उतना कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं तभी से अभी मैंने दाल चढ़ाया है गैस में और राइस भी चढ़ाने वाली हूँ, क्योंकि ज़िंदगी जो है वो निर्लज है। कल मेरा और हस्बैंड का थोड़ा फाइट हो गया था, तो वो बोल रहे थे मेरा ये है, मेरा वो है। तो मेरा तो कुछ भी नहीं है यहाँ पे, तो कुछ भी नहीं है मुझे। मैं इतना काम करती हूँ दिन भर, मैं विधि का जो भी काम करूँ निस्वार्थ, मतलब कि मुझे कुछ मिलता ही नहीं है। तो क्या मेरा कुछ भी नहीं है। मेरे हस्बैंड ऑफिस जा रहे हैं, उनको पैसा मिल रहा है, काम कर रहे हैं, टाइम स्पेंड कर रहे हैं ऑफिस में, जो भी कुछ कर रहे हैं उसका पैसा मिल रहा है। लेकिन घर में जो हम लोग काम करते हैं उसका हमें कुछ भी पैसा नहीं मिलता। उसका मतलब क्या हमारा कुछ भी नहीं है। वही मेरा सवाल है। तो मैं वही सोच रही हूँ कि मैं तब तक खाना नहीं खाऊंगी जब तक मुझे जॉब ना मिल जाए, जब तक मेरा अच्छा सैलरी ना आए, ताकि मैं सबका और मेरा भी सपना पूरा कर पाऊँ। जब मेरी शादी हुई थी तब मम्मी ने मुझे बहुत कुछ दिया था, मतलब कि हर लड़की को देना पड़ता है, देते ही है पेरेंट्स। तो जैसे कि बेड, अलमीरा, बर्तन, खाने का सामान तो नहीं, लेकिन बहुत सारे बर्तन जो भी चाहिए, थाली, ग्लास, प्लेट और जो भी सामान, कढ़ाई, बर्तन, ये सब कुछ तो कम से कम था, गद्दा। लेकिन यहाँ पे जो ये बेड है ये भी मेरा नहीं है, मेरे मम्मी ने नहीं दिया है, क्योंकि वो सारे सामान जो भी मेरी मम्मी ने मुझे दिया है वो सारा सामान मेरे ससुराल में ही है। और मैं अपने ससुराल में नहीं रहती, हम लोग हैदराबाद में रहते हैं, मतलब अलग से। और जो सामान है वो सारा मेरा प्रॉपर ससुराल में ही है। तो उन्होंने कल ऐसा बोल दिया, ये मेरा सिस्टम है, यूज़ मत करो। ये लैपटॉप जो है मैंने ही ख़रीदा था पैसा जमा करके, और मेरा ऑस्ट्रेलिया वाला काम जब लगा था तो मैं 20,000 दे के ये लैपटॉप खरीदी थी। तो बोल रहे कि ये लैपटॉप तुम यूज़ करो अपना वाला, मेरा सिस्टम यूज़ मत करो। तो मतलब कि सब कुछ उनका है, कुछ भी मैंने तो कुछ भी नहीं खरीदा है, तो मतलब मेरा कुछ भी नहीं है। पता है गाइस, कल मैंने 2 गलतियाँ करी हैं। एक है कि कल था ट्यूसडे और मैं सोच रही थी कि वेडनेसडे है, तो मैंने पूरा मस्टर्ड ऑयल पूरा लगाया शरीर में, पूरा मसाज करे, क्योंकि वेडनेसडे को लगाना चाहिए, अच्छा होता है। लेकिन मन कल ही लगा दी थी, ट्यूसडे को एक गलती था। और सेकंड गलती ये है कि कल मैंने दिया नहीं जलाया था। कल दिया जलाने के टाइम में मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होके आलू चॉप बना रही थी और उसको खा भी रही थी। फिर मेरा ध्यान गया घड़ी पे कि 7 बज रहे हैं, मेरा दिया जलाने का टाइम भी चला जा रहा है। उस टाइम मैं अच्छा से आलू चॉप बना के खा रही थी, ठूस रही थी। तो 2 गलतियाँ जो नहीं करना चाहिए कर दिया मैंने। अब गूगल में सर्च करूँगी कि ट्यूसडे को ऑयल लगाने से क्या होता है, क्योंकि पुराण में जो है लिखा हुआ है कि आप तेल ऑयलिंग कर सकते हो अपनी बॉडी में, मतलब ऑयल अप्लाई कर सकते हो वेडनेसडे, मंडे एंड सैटरडे, ओनली 3 डेज। तो वैसे अभी मैं 2 चीज़ें चाहती हूँ। एक है कि भगवान मुझे जॉब दे दे, मेरा सैलरी आए, ताकि मैं बोल सकूँ कि हाँ मेरा भी कुछ है। और सेकंड थिंग है, सैलरी नहीं चाहिए, जॉब नहीं चाहिए, यूट्यूब में चल रहा है और अच्छे से चले। लेकिन दूसरा कंडीशन ये है कि मेरे हस्बैंड समझ जाए और वो मुझे एक्सप्लेन करे कि मतलब कि जो भी सामान है, जो भी कुछ है, वो उनका जितना है उतना ही मेरा भी है अधिकार। मेरा भी है अधिकार बाद में, लेकिन मेरा भी है जितना उनका है। सामान जो भी है, जो भी कुछ है, जो भी उनका चीज़ है,
वो जितना उनका है उतना मेरा भी है, हक बनता ही है। क्योंकि मैं भी बैठी नहीं हूँ, मैं भी कुछ ना कुछ काम कर रही हूँ। इंसान एक एज लिमिट के बाद काम करता है, बिना काम किए संसार नहीं चलता। तो कुछ ना कुछ तो काम करते हैं। अगर आप ऐसे सोए हुए हो, लेटे हुए हो, आप पूरा दिन लेट नहीं सकते। जब आपका तबीयत ख़राब होता है बहुत ज़्यादा, वो भी एक काम है, रेस्ट कर रहे हो, ठीक है, कुछ नहीं कर रहे हो, वो भी एक काम है, आप रेस्ट कर रहे हो। तो इंसान हमेशा कुछ ना कुछ काम करता है और उसके बदले ही उसको सब कुछ मिलता है। ऐसा नहीं है कि फोकट में सब कुछ हम एंजॉय कर रहे हैं, हमको मिल रहा है, कुछ भी फोकट का नहीं है। हम काम करते हैं, कुछ करते हैं, उसके बाद ही हमें कुछ। तो गाइस ब्रश तो कर ही लेती हूँ, कैसे अजीब सा लग रहा है। तो गाइस अभी एक पार्सल आया है और इसमें है एक गिफ्ट जो मेरे हस्बैंड के लिए है, बट उसको मैं अभी खोलूँगी नहीं। तो गिफ्ट है, एनिवर्सरी था ना हमारा, उस टाइम पे मैंने ऑर्डर किया था, तो उन्होंने चॉइस किया था और अभी आज आ गया है। कई दिनों से पूछ रहे कब आएगा कब आएगा, तो आज आ गया है। बट इसको मैं ओपन नहीं करूँगी और पता नहीं कब ओपन करूँगी और कैसा दिखाऊँगी, क्योंकि मैं अभी गुस्सा हूँ। तो फ्रेंड्स अभी 2 बज गए हैं और अभी तक मैंने खाना नहीं खाया है और भूख तो नहीं लग रही है, लेकिन सर पे अलग टाइप का कुछ चक्कर टाइप का लग रहा है। तो मैं सोच रही थी कि बोलूँगी मेरे हस्बैंड से कुछ कि डिस्कस करूँगी कुछ, बट ऐसा कुछ कर नहीं पाई। कुछ बोलूँगी तो मुझे रोना आ जाएगा, इसलिए मैं कुछ नहीं बोला। और उन्होंने पूछा कि खाना खाओगी ना, खाना नहीं है, तो मैंने बोला नहीं खाना है, बस उतना ही बोले और कुछ नहीं। मुझे शायद एक फास्टिंग तोड़ देना चाहिए। तो गाइस मैंने खाना ले लिया है और उसमें है चलाई, बीन्स आलू का सब्जी।